Hi everyone. I was scrolling through Reddit when I came across this post. You can see it on your screen, and I thought I should make a video on this. और जो saying है ना, once a cheater is always a cheater, वो actually true है. Because what happens is कि अगर कोई इंसान एक orgasm के लिए अपना एक loving relationship बर्बाद करने को तैयार है तो वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि अगर उसको दोबारा मौका मिलेगा ना तो वो दोबारा करेगा. वो कितना भी आपसे बोल दे कि वो नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, वो रिपीट नहीं होने देगा. ये हरकत जो उसने की है, बीट अ बॉय और अ गर्ल, वो ये दोबारा करेंगे. बिकॉज इसके कई रीजंस हो सकते हैं, आई एम सॉरी, बट मेजरली रीज़न साइकोलॉजिकल होता है. ठीक है, एक तो जो आपको चेज़ मिलता है ना, जो डोपामिन का चेज़ मिलता है चीट करने में, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के बिहाइंड द बैक कुछ कर रहे हो, एक तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है. आप मानोगे नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल इसको रियलाइज़ भी नहीं करेंगे, बट होता है. एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसके पीछे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी वो ये हरकत करते हैं. दूसरी, ये इसका रीज़न हो सकता है कि उनका ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो कोप करने के लिए किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी और की तरफ एफर्ट डालते हैं. ठीक है, ये एक बहुत मेजर रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, कि उनके पार्टनर से उनकी नहीं बन रही है, अब रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो चीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है. नहीं चल रहा है तो या तो आप सॉल्व करो या फिर आप ख़त्म करो उस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ो. ठीक है, आपको अगर दूसरा पार्टनर चाहिए ही, या आपको अब लग रहा है कि नहीं चल सकता है रिलेशनशिप, तो एटलीस्ट क्लोजर दो और आगे बढ़ो लाइफ में. करंट पार्टनर के ऊपर चीट करना दिखाता है कि भैया आपके कितने मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, कितने आप अच्छे इंसान हो. जितना आप क्लेम करते हो ना कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसकी वजह से मैंने ये किया, मेरी कोई गलती नहीं है, हमारे साथ ये था वो था, ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, ये लड़ाई थी वो लड़ाई थी. तो इतना अच्छा बनने का ढोंग ना करके पहले अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट करो. नहीं सॉर्ट करो तो ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो. तो ये एक रीज़न हो सकता है. दूसरा एक रीज़न हो सकता है, पीपल जस्ट डू इट बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू डू इट. एक बार किया तो दोबारा करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, फिर चौथी बार करते हैं, और अलग अलग पार्टनर्स पे करते हैं. ये भी नहीं कि एक ही पे कर रहे हैं. थोड़ा टाइम उनका एक रिलेशनशिप चलता है, जैसे ही उन्होंने चीट किया, सामने वाला ऑफकोर्स वो लेगा नहीं, तो वो डम कर देता है, वो ब्रेकअप कर लेता है, ये आगे बढ़ जाते हैं, ये दूसरे बंदे पे आ जाते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं. आउट ऑफ हैबिट करते हैं बहुत सारे लोग ये. ठीक है, उनको पता नहीं क्या ये अलग मज़ा आ रहा होता है सब करने में. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे. ऐसे नहीं कोई एक लिमिटेड रीज़न है कि सिर्फ कोई सेक्स के लिए या सिर्फ कोई फिज़िकल अट्रैक्शन हो गया या अपनी लस्ट कंट्रोल नहीं हो रही इसलिए चीट कर रहे हैं. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, बट ये तो ट्रू है कि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर. अगर किसी ने एक बार किया है ना, अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई ना कि उसने अपने पार्टनर के पीठ पीछे ये हरकत की है, ठीक है, छुपते छुपाते कैसे भी करके उसने चीट किया है, तो भैया फिर वो दोबारा करेगा. वो लाइफ में अभी नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल बाद वो दोबारा करेगा. जैसे उसको लगेगा ना कि सिचुएशन वापस वैसी ही हो गई है, वो दोबारा रिपीट करेगा अपनी हरकत. बेस्ट ये हो सकता है कि भैया अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपने अपने पार्टनर को पकड़ लिया है चीट करते हुए, छोड़ दो, हैंड टू हैंड छोड़ दो. चाहे कितना भी लंबा रिलेशनशिप हो, आप मौके दोबारा दे भी दोगे ना, कोई कितना भी रोक के गिड़गड़ा के आपसे माफ़ी मांग ले, बोलते मैं बदल जाऊँगा बदल जाऊँगी और ये रिपीट नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, होगा. अगर कोई एक बार कर सकता है ना तो वो दोबारा करेगा. कोई रेयर चांस होगा 1 in a billion कि कोई सुधर जाए या कोई अपनी गलती रियलाइज़ कर ले और फिर दोबारा रिपीट ना करे. पॉसिबल ही नहीं है. और जो बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए चीट कर सकता है किसी और पे, वो तो आप पे तो करेगा ही करेगा 100%, जैसे उसको आपसे बेटर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक है. अगर आपका कोई नया पार्टनर है, प्लीज़ लुक आउट इनटू हिज हिस्ट्री. ठीक है, उसका पास्ट रिलेशनशिप कैसा रहा है, चीटिंग अगर हुई है तो ये भी पता करो कि क्यों हुई है. हो सकता है भैया आपका जो पार्टनर है वो बहुत टॉक्सिक हो और इसलिए उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड था, उसने उस पर चीट किया क्योंकि भैया इनकी नहीं बन रही थी और ये पार्टनर इतना कोई बहुत अच्छा नहीं था जिसके साथ आप अभी करंटली हो. तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. और अगर इसने आपके साथ आने के लिए किसी और पे चीट किया है तो भैया ये आप पे करेगा, फॉर श्योर करेगा, 100% करेगा या करेगी. सो प्लीज़ लुक आउट फॉर दीज गाइज और डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स with people that have a history, a common history of cheating. Be it anyone, कोई भी हो. फिर कितना भी आपको लग रहा हो कि भैया बहुत प्यार मोहब्बत है हमारी, तो
मतलब यही सच्चा प्यार है, इससे तो शादी करनी है, यही असली इंसान है। मान जाओ, मान जाओ, दोबारा करेगा, क्योंकि फिर जब ये दोबारा होगा ना, आप वो ट्रॉमा है ना झेल नहीं पाओगे, क्योंकि इसके साथ इतनी इनसिक्योरिटीज़ आती है ना, चीटिंग के साथ इतनी इनसिक्योरिटी आती है, आपको ऐसा लगने लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे में क्या कमी थी, क्या मेरी वजह से ऐसा हुआ है, क्यों किया इसने। आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाते हो, ठीक है, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये होता है, बहुत ज़्यादा इसके इश्यूज़ होते हैं। प्लीज़ लुक आउट फॉर सच पीपल। जैसे आपको अर्ली साइंस भी दिख जाए ना कि कुछ छुपा रहा है, कुछ हो रहा है, प्लीज़ कन्फ्रंट देम और ट्राई करो कि जितना क्लियर रख सकते हो ना अपना कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप में, उतना बेहतर हो, उतना बेहतर हो। ये नहीं कह रहा कि भैया अपने इंस्टाग्राम के पासवर्ड एक दूसरे को दे दो, व्हाट्सएप के दे दो, एक दूसरे में नज़र रखो, स्टॉक करो एक दूसरे को, बिल्कुल पकड़ के रखो, बांध के रखो। फ्रीडम दो पूरी, रहो सिंपल, शेयर करो एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट करो। बट अगर आपको ऐसे कोई भी साइन दिखते हैं, सो प्लीज़ कन्फ्रंट देम। It will be very 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 good for you if you do it right now, then wait for them to, I don't know, do better in life, because they are never gonna do it. So please look out for this. और अगर आप लोगों के भी कोई थॉट हैं तो प्लीज़ शेयर करो और बताओ लोगों को कि क्या चीज़ें हैं जो वो नोटिस कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, या अगर इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए। Please share these things. Thank you so much for watching.